तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितने चीजों से मिलकर बने हुए हैं, कितने कैटेगरी में है, 5 कैटेगरी में। एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है और बैक्टीरिया भी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये जो 5 चीज है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इनमें क्या समानताएं हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है। समानताएं मतलब सिमिलैरिटीज है और क्या अंतर है मतलब क्या डिफरेंसेस है, इसको हम पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन किया, बंटवारा किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कौन था, वो था अरिस्टोटल। तो सबसे पहले किसने बंटवारा किया था, अरिस्टोटल में। अरिस्टोटल ने बोला कि प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। मतलब पौधे कितने तरीके के होते हैं, 3। पहला बोला हर्ब्स, दूसरा बोला श्रब्स और तीसरा बोला ट्रीज। समझ आया? अब मुझे ये बताओ, ये जो हर्ब्स है इससे बेंच बनेगा क्या, हा? कि श्रब से बेंच बनेगा? दहेज का जो दरवाजा आता है, सोफा आता है, वो हर्ब से बनेगा, श्रब से बनेगा? नहीं बनेगा। किससे बनेगा? कर रही है ऐसे करके, ट्रीज से बनेगा। आप जब बाहर निकलते हो तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेंस में जीवित प्राणी में क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या दिखता है? बाहर निकलोगे तो कुत्ते, बैल, गाड़ी, ये सब कुत्ते उत्ते दिखेंगे, बैल वैल दिखेगा, हाथी वाथी तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुत्ते बिल्ली ये सब दिखेंगे। ये सब क्या है, एनिमल्स या प्लांट्स? एनिमल्स है। लेकिन पेड़ भी दिखते हैं, पौधे भी दिखते हैं, पौधे भी दिखते हैं, पेड़ भी दिखते हैं। अमरूद का ही पेड़ दिखता है, आम का ही पेड़ दिखता है, फूल भी दिखता है। तो लड़का लोग फूल तोड़ता है, लड़की लोग आम तोड़ती है, खाएंगे इसका अचार बना कर खाएंगे, आम तोड़ते हुए निकलती है यहाँ पे, ठीक है, चटनी बनाएंगे आम का, है ना। तो प्लांट्स भी दिखे। तो दुनिया में या तो एनिमल्स है या तो प्लांट्स है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट लोग वो लोग ये बोलते हैं कि भाई दुनिया में सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स ही नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं। और वो जो दुनिया है 5 चीजों से मिल करके बना हुआ है। कितने चीजों से? 5। प्लांट्स एनिमल्स 2 तो है ही, बट 3 और चीजें इसमें। उसमें बैक्टीरिया भी है, उसमें प्रोटिस्टा भी है, उसमें फंगी भी है, उसके बाद प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि दुनिया में हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु जिसमें भी जान है, जो भी जी रहा है, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे भी। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितने चीजों से मिलकर बने हुए हैं, कितने कैटेगरी में है, 5 कैटेगरी में। एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है और बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया नाम सुने हो कभी? हाँ सुने होंगे। तो 5 चीज, और ये 5 जो ग्रुप है ना, इसके अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब, जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 आंख है, 1 नाक है, मुंह है, 32 दांत है, किसी का 30 होता है, किसी का टूट गया तो 29 ही बचा। अलग अलग हमारे ये सब क्या है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरह वो बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं 5 चीजों से मिलकर बने हैं, और उन 5 चीजें के क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, मतलब उसे कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। समझ आ गया? तो अब क्या हुआ कि हम इन 5 के जो फीचर्स को हमें पढ़ना है, इन 5 के जो हम फीचर्स के पढ़ेंगे, उसके में जो खूबियां हैं या कमियां हैं, जो हम उसको पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये जो 5 चीज है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इनमें क्या समानताएं हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है। समानताएं मतलब सिमिलैरिटीज है, और क्या अंतर है मतलब क्या डिफरेंसेस है। इसको हम पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमल ये के सेम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उनके क्या डिफरेंट फीचर्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई होप यहां तक क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है बंटवारा करना। क्या करना, बंटवारा करना। जैसे
आप लोग 11 से हो, आप लोग बायो से हो, वो लोग 11 से है, वो लोग कंप्यूटर साइंस है, वो लोग कंप्यूटर साइंस है, आप लोग का बायोलॉजी है। तो जैसे घुसे सब बंटवारा हो गए, आप 11th वाले इधर आ गए, 11th वाले जो कंप्यूटर साइंस के वो लोग उधर चले गए, बंटवारा हो गया। ये जो बंटवारा वो लोग किया गया है, जो टीचर ने बंटवारा किया कि 11th वाले इधर आ जाएंगे, बायो वाले और कंप्यूटर साइंस वाले उधर चले जाएंगे, इसी बंटवारा का क्या बोल देते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। समझ में आया? क्लासिफिकेशन। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। आप लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? आप लोग 11th में हैं, वो लोग भी 11th में हैं, लेकिन आप लोग में क्या सिमिलैरिटी है? आप लोग में, आप लोग सबके सब बायोलॉजी के हो, तो सिमिलैरिटी ये हो गया। वो लोग में क्या सिमिलैरिटी है? वो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं। दोनों में क्या डिसिमिलैरिटी है? आप लोग बायो के हैं, वो लोग कंप्यूटर साइंस के, तो ये डिसिमिलैरिटी हो गया। तो सिमिलैरिटी के बेसिस में मैंने क्या किया? आप लोगों को अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया। तो जब सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, समानता और असमानता के बेसिस में जब हम क्लासिफाई करें, ग्रुप बना के अलग कर दें किसी को, वही क्या कहला जाता है? क्लासिफिकेशन। तो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है? क्लासिफिकेशन कर दिया, बंटवारा कर दिया। क्या चीज पे? किस बेसिस, किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, कि आप लोग सब बायो के हैं, उनका भी बंटवारा कर दिया कि वो लोग क्या चीज के बेसिस पे? डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, कि वो लोग किसके हैं? कंप्यूटर के हैं। समझ में आया? तो क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है। अब आगे देखो, आगे आओ। अब क्या हुआ? ये जो 5 भाग में हमने बांटा ना, पूरे दुनिया में 5 चीजों में पूरा दुनिया बटा हुआ है। किसमें? क्या बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 5 चीजों में बटा है। एक्चुअली स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने, जैसे हम लोगों ने 2 चीजें बांटा ना, प्लांट्स और एनिमल्स, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोग ने भी क्या किया था? सिर्फ 2 ही चीजों में बांटा था, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो पहला वो साइंटिस्ट जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, कौन? अरिस्टोटल। अरस्तु बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक होता है, फादर बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टोटल। समझिए, तो पहला साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन किया, बंटवारा किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कौन था? वो था अरिस्टोटल। तो सबसे पहले किसने बंटवारा किया था? अरिस्टोटल में। अभी कितने बंटवारे हो चुके हैं? 5 बताया ना। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 5 बंटवारे हो चुके हैं। लेकिन जो पहला साइंटिस्ट, कौन नाम है? किसका नाम है? क्या नाम था इसका? अरिस्टोटल। यहीं पे हो ना? खाक वक नहीं ना गए कॉलेज से आते आते आप लोग? हाँ, अरिस्टोटल ने सबसे पहले बंटवारा किया, और उन्होंने क्या किया? सिर्फ दो भागों में पूरे दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उनको सिर्फ कितने भागों में बांटा था? 2। एक प्लांट्स में बांटा और दूसरा एनिमल्स में बांटा। ठीक है, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरिस्टोटल ने। कितने भागों में बांटा? प्लांट्स में और एनिमल्स में। इन्होंने बोला कि प्लांट्स 3 तरीके के होते हैं। क्या बोला? प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं मुस्कान? अरिस्टोटल ने बोला कि प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। मतलब पौधे कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला बोला हर्ब्स, दूसरा बोला श्रब्स, और तीसरा बोला ट्रीज। तीसरा बोला ट्रीज। जैसे तुलसी देखे हो? तुलसी पत्ता, तुलसी का पेड़ देखे हो? क्या वो नीम के पेड़ जितना बड़ा होता है? नहीं होता। धनिया पत्ता देखे? हाँ? और आम का पेड़ देखे हो? दोनों में डिफरेंस है। अब समझो, ये जो पार्ट होता है ना, ये ब्राउन जो पेड़ जिसको खड़ा होता है, ब्राउन जैसे दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। तो अरिस्टोटल ने बोला कि दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और प्लांट्स पाए जाते हैं 3 तरह के। एक को हम लोग बोल देते हैं हर्ब्स, दूसरे को बोलते हैं श्रब्स, और तीसरे को बोलते हैं ट्रीज। ये जो हर्ब्स होते हैं ना, जैसे पुदीना का पत्ता हो गया, धनिया पत्ता हो गया। अब धनिया पत्ता में ये देखना, ये जो इसके ऐसे ऐसे करके जो तने हैं, तना ही है ना, इसको बोलते हैं स्टेम, तना बोलते हैं इसका। ये कैसे होते हैं? धनिया पत्ता के में जो इसके तना होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल एकदम नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे और ग्रीन होंगे। धनिया पत्ता में है ग्रीन होता है ना, फिर उसी को खाते हैं हम लोग, इसी को खाते हैं, धनिया पत्ता को खाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन होते हैं। तो धनिया पत्ता हो गया। तो जिसके भी जो भी प्लांट छोटा होगा और जिसका स्टेम मतलब जो तना है वो ग्रीन होगा,
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हर्ब्स। तो धनिया पत्ता ट्री है कि श्रब्स है कि हर्ब्स है? धनिया पत्ता हर्ब्स है। समझ में आएगा? पुदीना का पत्ता क्या है? हर्ब्स है। क्यों? क्योंकि इसके भी जो स्टेम है वो कैसे है, ग्रीन है और सॉफ्ट है। समझ में आ गया? अरे धनिया पत्ता लेते हो ना, तो पत्ता जिससे जुड़ा हुआ रहता है, इस ऐसे जिससे जुड़ा हुआ ये दिख रहा है, इसी को बोल दे रहे हैं हम लोग क्या, स्टेम। समझ आया? हाँ, देखो बताते हैं, उसको हम लोग शब्स में डाल सकते हैं। क्यों? हब्स छोटे होते हैं, और हब्स जितने भी होंगे ना ये हमें मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। क्या पुदीने के पत्तों को, पुदीना का जो पत्ता होता है उसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है? कहीं कहीं किया जाता है। धनिया पत्ता को भी किया जाता है, तुलसी पत्ता को भी किया जाता है। ये गेहूं जो होता है, गेहूं कभी खाड़े हो, खेत में गए हो? हाँ, तो गेहूं में क्या ऐसा रहता है, गेहूं का तना ऐसा तो नहीं रहता, इसी तरह रहता है, इसी तरह। तो ये भी क्या है, गेहूं भी क्या है, एक तरह का हब्स है। समझ में आ गया? तो साइंटिस्ट ने प्लांट्स को कितने भागों में बांटा, 3, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। श्रब्स क्या होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं, लेकिन इनका जो स्टेम होगा, इसका स्टेम कैसा था, ग्रीन था और सॉफ्ट था। लेकिन श्रब्स के स्टेम कैसे होंगे, वुडी होंगे। वुडी मतलब लकड़ी वाले, समझे, लकड़ी के होंगे। तो अब जब गुलाब का पत्ता लेते हो, जब गुलाब देखे होंगे, उसका जो ये जो स्टेम है ये कैसा है, लकड़ी का है, लकड़ी का है, और थोड़ा सा मीडियम साइज है। गुलाब का पत्ता क्या आम पेड़ से बड़ा होता है क्या? छोटा ही होता है, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, लकड़ी का होता है। तो श्रब्स वो होते हैं जिनका प्लांट्स का जो साइज होता है वो मीडियम होता है, और जो जिनका जो स्टेम होता है वो कैसा रहता है, हार्ड और वुडी होता है। मतलब हार्ड होगा और लकड़ी का होगा। यहां पे कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। यहां पे कैसा रहेगा, हार्ड। तो ऐसा बोल सकते हैं, हर्ब्स छोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और हरा होता है, बोल सकते हैं। श्रब्स मीडियम साइज के होते हैं, इनका स्टेम वुडी होता है, मतलब लकड़ी का होता है और छोटा होता है। और लास्ट में आ जाते हैं क्या, ट्रीज। ये तो हम लोग देखे ही हैं हर जगह। ट्रीज में क्या होते हैं, लार्ज प्लांट्स विथ थिक हार्ड वुडी ट्रंक। ट्रंक क्या होते हैं, अब ट्रंक क्या होता, हाँ नहीं, जैसे मान के चलो स्टेम हो गया, ट्रंक किसे कहेंगे, जैसे यहीं से ऐसे करके निकलता है, फिर यहां पे निकलने लगता है, फिर यहां पे ऐसे निकलने लगता है, फिर यहां से निकला यहां से निकलने लगता है। तो ये मेन स्टेम ये हो गया, मेन स्टेम ये हो गया, मेन स्टेम ये हो गया। लेकिन जो इधर गया, जो इधर गया, जो इधर गया, जो इधर गया, इसका इधर इधर जो ये सब जा रहा है, ये सब क्या कहला जा रहा है, ट्रंप। समझ में आ गया क्या कहला, क्या ट्रंक। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रंक। समझे? तो अरिस्टोटल ने कितने भागों में बांटा था, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो प्लांट्स को कितने भाग में बांटा, 3 भाग में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स कौन होंगे, जो छोटे होंगे और जिनका स्टेम सॉफ्ट होगा। श्रब्स कौन होंगे, जो मीडियम साइज के होंगे और जिनका स्टेम वुडी होगा। और ट्रीज क्या होंगे, जो बड़े होंगे और जिनके ट्रंक्स जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और पूरे के पूरे लकड़ी के होंगे। समझ आया? अब मुझे ये बताओ, ये जो हर्ब्स है इससे बेंच बनेगा क्या, हाँ, कि श्रब से बेंच बनेगा? दहेज का जो दरवाजा आता है, सोफा आता है, वो हर्ब से बनेगा, श्रब से बनेगा? नहीं बनेगा। किससे बनेगा, कर रही है ऐसे करके, ट्रीज से बनेगा। सही पकड़ी, समझ रही है? बायो हार्ड लग रहा है क्या, इजी है ना? बायो इजी है, बायो इजी है, समझाने वाला वैसा होना चाहिए। अब आएंगे, अरिस्टोटल हैज डिवाइडेड द organism into 2 categories. The first one is plants and second one is animals. Plants further is divided into 3 categories. The first one is known as herbs. Herbs have soft and a green leafy stem. अब बोलेगा मास्टर क्या पढ़ा रहा है बायोलॉजी में, बाप रे इतना हार्ड है बायोलॉजी। समझिए, अब देखिए आइएगा, अब मैं आपको बता देता हूं एक चीज। ये सब जो चैप्टर्स है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अगर एक भी मिस होगा ना, फिर अगला समझ नहीं आएगा, अगला फिर समझ नहीं आएगा। और अब टाइम खत्म हो रहा है, अब हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक तो फिर अब एग्जाम होगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है हमें। लोग तो अप्रैल से ही चालू कर देते हैं, मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, स्कूल जब चालू होता है अप्रैल में,
उसी समय से क्लास चालू होता है। हम लोग तो जून खत्म ऑलमोस्ट जुलाई में चालू किए हैं, 2 दिन के बाद जुलाई आने वाला है। ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी भी करना है, बट समझते हुए करना है। ठीक है, इसी स्पीड में रहेगा, समझते हुए रहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंगो का ट्री होता है, नीम का ट्री होता है, बनियान का ट्री होता है, बनियान मतलब बरगद का ट्री होता है, ये सब कैसे है? ट्री है। लेकिन जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस मतलब गुड़हल बोलते हैं ना इसको, हम लोग घर साइड पूजा वूजा में लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटन का होता है, जो गुलाब होता है, ये सब क्या है? श्रब्स। और बाकी जो धनिया पत्ता, मिंट, पुदीना, गेहूं, ये सब क्या है? हर्ब्स। वहीं साइंटिस्ट ने 2 भाग में बांटा था, अरिस्टोटल ने 2 भाग में बांटा। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया? सवाल आएगा, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया? अरिस्टोटल ने दुनिया को कितने भाग में बांटा? ऑर्गेनिजम्स को 2 भाग में, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को कितने भाग में बांटा? 3, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब आते हैं एनिमल्स। अरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 पार्ट में बांटा। अरिस्टोटल ने एनिमल्स को कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में। इसने बोला पहले एनिमल्स वो होंगे जिनमें आरबीसी होगा, जिनमें आरबीसी होगा। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, क्या होगा बताएंगे। और बोला दूसरे भाग में बोला कि दूसरे एनिमल्स वो होंगे जिसमें आरबीसी नहीं होगा। तो कॉकरोच मारे हो कभी? मारे हो? कोई तो मारा होगा, देखे होंगे मारते हुए। तो खून फेंक देता है क्या? लाल लाल व्हाइट कलर का फेंकता है। तो कॉकरोच में जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें आरबीसी नहीं होता। अभी जो आरबीसी नहीं होता, इसके वजह से कॉकरोच का खून लाल नहीं होता। समझ में आया? अभी मुस्कान कर लेंगे यहां पे ब्लेड और काटेंगे हाथ। अब यहां पे क्या होगा? पूरा का पूरा खून बह जाएगा। तो मुस्कान में आरबीसी है, मतलब तभी खून कैसा है? लाल है। तभी लाल है कि नहीं? मुझे डाउट है। ठीक है, तो जिस किसी में भी आरबीसी होगा, ह्यूमन हो जाए, गाय हो जाए, कुत्ता हो जाए, मछली हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अरिस्टोटल ने एनिमल्स को कितने भाग में बांटा? 2 पार्ट में। पहला जिसमें आरबीसी था और जिसमें आरबीसी नहीं था। तो जिसमें आरबीसी था तो उसमें बांट दिया। तो ह्यूमन में होता ही है, काऊ में होता ही है, कुत्तों में होता है, फिश में होता है। इनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से खून इनका रेड होता है। आगे एनिमल्स विदाउट आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होते। जैसे कि कॉकरोच, आरबीसी नहीं होता। आरबीसी नहीं होता इसमें खून नहीं है, ऐसा नहीं है खून नहीं है, खून है, लाल नहीं है। समझ आया? जेलीफिश काटना जाके, देखना नहीं निकलेगा खून। हाइड्रा, खून नहीं निकलेगा। स्पॉन्ज आप लोग इसको सन बना करके यूज करते होंगे कभी कभी, इस तरह से रहता है वो, और पुराने टाइम में सन के तौर में यूज होता है। सन मतलब नहाने टाइम, तो इस तरह से वो होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्ज। समझे? वो लिविंग है वो, और उसको नहाने के लिए यूज किया जा रहा है। हाँ पूरा रगड़ रहा है इधर। वो भी बोल रहा कहाँ मुझे घुसा रहे हो। ठीक है, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने किया। उसने दुनिया को कितने भाग में बांटा? 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, 2 पार्ट में बांट दिया। तो प्लांट्स में 3 पार्ट में बांटा, प्लांट्स में बांटा तो प्लांट्स के 3 पार्ट, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। और एनिमल्स के कितने पार्ट? 2 पार्ट में, एनिमल्स विथ आरबीसी और एनिमल्स विदाउट आरबीसी। विद आरबीसी में हम लोग हो जाएंगे, काऊ हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बैल हो जाएगा, सब हो जाएंगे। और एनिमल्स विदाउट आरबीसी में हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, स्पॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला था। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये नाम सुना सुना लग रहा है, कार्लस लिनियस। इन्होंने क्या दिया था? टेक्सोनॉमिकल नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 2 नाम से बना था, जीनस और स्पीसीज। तो कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। अब आते हैं क्या, अब कुछ दिन बाद हुआ, कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था? कार्लस लिनियस। पहले कौन थे? अरिस्टोटल, सेकंड में कार्लस लिनियस। ये आए और ये बोले कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम बांटेंगे, हम भी 2 ही भाग में बांटेंगे। हम भी क्या करेंगे? 2 भाग में बांटेंगे, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं बांटेंगे। हम बांटेंगे प्लांटे और एनिमेलिया में। किसे बांटेंगे? प्लांटे और एनिमेलिया में। और ये बोले हम प्लांट्स उनको मानेंगे, हम प्लांट्स उनको मानेंगे। अरिस्टोटल क्या बोले थे? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को हम प्लांट्स मानेंगे। कार्लस लिनियस बोले
कि हम प्लांट्स उनको मानेंगे जिसमें सेल वॉल होगा। अब सेल वॉल क्या होता है? जैसे आप जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पत्ते वगैरह होते हैं, इसमें सेल वॉल होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है। हम में एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल क्या होगा? जब सेल चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। जैसे मान के चलो ये सेल है, हर बॉडी किसी का सेल है, तो बाहर का एक लेयर होता है इस तरह से। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? ये सिर्फ और पाया जाता है प्लांट में। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली करके सुने होंगे आप लोग 9th-10th में। हाँ, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं बांटूंगा तो प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन आपने जो क्राइटेरिया दिया था ना अरिस्टोटल ने, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज का, मैं उसमें नहीं बांटूंगा। मैं बांटूंगा कि जितने भी एनिमल्स और जितने भी प्लांट जिसमें सेल वॉल होंगे हम उसको रख देंगे किंगडम प्लांटे में, और जिसमें सेल वॉल नहीं होगा उसको हम लोग रख देंगे किसमें? एनिमेलिया में। समझ आ गया? अब ये भी बोला जिसमें भी सेल वॉल होगा ये होंगे ऑटोट्रॉपिक। क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक क्या है? आप अपना खाना खुद से बनाते हो? नहीं बनाते? ये बनाती है? हाँ, आपकी दीदी बनाती है। अच्छा, आपकी दीदी अपना खाना खुद से बनाती है? ठीक है, उसमें धनिया डालती है, प्याज डालती होगी, और आलू वगैरह डालती होगी। ये खुद से लाई थी क्या? कहीं बाहर से लाई, खरीद के लाई? इसका मतलब हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हम दूसरे पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? चिकन खाओगे तो चिकन पे डिपेंड है, मटन खाओगे तो मटन पे डिपेंड है। प्लांट्स खाओगे, आलू खाओगे, प्याज खाओगे, लहसुन खाओगे, चावल खाओगे, दाल खाओगे, ये सब किस पे डिपेंड है? हम प्लांट्स पे डिपेंड है ये सब के लिए। हम खुद तो नहीं बनाए। लेकिन पेड़ खाना खाने के पहले बोलता है कि लाओ थोड़ा सा दाल देना, बोलता है क्या? पेड़ तो नहीं बोलता, नहीं बोलता। मतलब पेड़ ने कुछ मांगा आपसे? नहीं मांगा। उसको पानी मिला, ऊपर वाले ने पानी दिया, सनलाइट आया, सन निकला, वो अपना खाना खुद ही बना लिया सनलाइट और पानी की मदद से, खुद ही रख लिया। और वो जो खाना बनाया हम उसको ले लेते हैं। आम, उसका खाना था, स्टोर फूड था, हम ही काट करके ले आए अपना देते नहीं, उसका जो बनाया उसको ले लेते हैं। तो जितने भी प्लांट्स जिसमें सेल वॉल होंगे, इन्होंने क्या किया? दो भाग में बांटा, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया में। इन्होंने बोला प्लांटे में वो आएंगे जिनके सेल वॉल होते हैं, और ये सब होंगे ऑटोट्रॉपिक और करते होंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, सुने होंगे ना? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पादप जगत के जितने भी वो लोग हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। पानी और सनलाइट की मदद से प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो जितने भी सेल वॉल होंगे, जितने भी, वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होंगे। और जिसमें सेल वॉल नहीं होगा, मतलब हम लोग में सेल वॉल है क्या? नहीं है। हम लोग किस में बिलोंग करते हैं? एनिमल्स में। एनिमल्स में वो आएंगे जिनमें सेल वॉल नहीं होगा, और हम लोग कहलाएंगे हेटेरोट्रॉपिक। क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन? जो खुद से खाना बनाता हो। हेटेरोट्रॉपिक कौन? जो किसी पे डिपेंडेंट होता है। अगर धान नहीं लगा चावल खा पाएंगे? गेहूं नहीं लगा खा पाएंगे? फिर क्या खाएंगे? फिर तो चिकन खाएंगे। लेकिन डिपेंडेंट किस पे है? दूसरे पे ही है, चिकन पे ही डिपेंडेंट है इसमें भी। तो जो अपना खाना के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या? हेटेरोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद से बनाए जैसे प्लांट्स, उसको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक किसके मदद से खाना बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के मदद से। फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके वजह से क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे। तो इनमें सेल वॉल होगा, इनमें सेल वॉल नहीं होगा। और वो जो बैक्टीरिया थे, फंगी थे, ये सबको क्या कर दिया? वो प्लांट्स में ही रख दिया। समझे? बैक्टीरिया और फंगी को क्या कर दिया? ये प्लांट्स में ही रख दिया। और जो प्रोटोजोआ है और जो मेटाजोआ है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होता। प्रोटोजोआ सिंगल सेल, मतलब हम में सेल से बने, कोशिका से बने, हम सेल से बने,
हम में अरबों कोशिकाएं हैं। कितने हैं? अरबों। अरबों सेल से हम बने हुए हैं, अरबों, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से हम लोग बने हुए हैं। लेकिन जो प्रोटोजोआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ। समझ रहे हैं क्या? एक सेल से। तो जो प्रोटोजोआ है वो एक सेल से बना, और यही जो प्रोटोजोआ है एक सेल से बना तो प्रोटोजोआ, बहुत सारे सेल से बन गए तो मेटाजोआ। हमारे बहुत सारे सेल से एक ही है, तो हम प्रोटोजोआ कहलाएंगे कि मेटाजोआ? हम कहलाएंगे मेटाजोआ। समझे? तो सेकंड क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्लस लीनियस ने। फर्स्ट किसने दिया था? याद करो, प्रीति किसी याद करो, किसने दिया था फर्स्ट? किसने दिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन? किसने दिया फर्स्ट? ये तो सेकंड है ना, सेकंड क्लासिफिकेशन है, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको बोला जा रहा है, मतलब 2 किंगडम में बांट दिया, प्लांट और एनिमल्स में। फर्स्ट किसने दिया? हाँ बोलो बोलो। अरस्तु। क्या? सुनाई दे रहा है आपको बेबो? जोर से बोला। बताओ, ये लोग तीनों साइंस बायो वाले, ये लोग नहीं बोल रही, ये बोल भी ये रही है। एक नंबर पहला क्लासिफिकेशन दिया अरिस्टोटल ने। किसने दिया? अरिस्टोटल ने। और उन्हें कितने भागों में बांटा था? प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन सेकंड क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्लस लीनियस ने। इन्होंने 2 किंगडम में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में उसका रखा जिसके सेल वॉल होंगे, इसके सेल वॉल होंगे। एनिमल किंगडम में उसको रखेगा जिसके सेल वॉल नहीं होंगे। सेल वॉल जिसमें होंगे, जो किंगडम प्लांट में होंगे, वो ऑटोट्रोपिक होंगे, यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक होंगे। लास्ट आ जाओ, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। अब थर्ड जो आया, तीसरा जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, इसे बोला गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरे दुनिया में, अर्थ में जितने भी जीव जंतु हैं, हम उनको कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 5 बताया था। कौन कौन सा? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांट। 5 पार्ट में बांटा। तो ये जो 5 पार्ट में बांटे हैं, अभी ये क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटकर ने 1969 में। समझ में आया? किसने दिया था? आर.एच. विटकर ने। समझे? इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने बोला कि हम जितने भी लिविंग वर्ल्ड में, अभी सब 2 भाग में बांट रहे थे, एक प्लांट में बांट रहा था, एक एनिमल में बांट रहा था। इन्होंने बोला हम जितने भी लिविंग वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, हम उनको 5 पार्ट में बांट सकते हैं। 5 में बांट सकते हैं। तो पहला है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। जो बैक्टीरिया बोले ना, उसी का किसमें आता है बैक्टीरिया? मोनेरा किंगडम में। सेकंड है प्रोटिस्टा। अमीबा का नाम सुने हो? अमीबा, ये भी सिंगल सेल्ड होता है। कुछ भी बना तो कुछ बनाना नहीं है, चित्र तो कुछ भी ऐसे कर दो, ये अमीबा। अमीबा कोई शेप नहीं होता, देयर इज नो शेप ऑफ द अमीबा। तो पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंगी। चौथा है प्लांटे, और 5वां है एनिमेलिया। समझ में आ गया? 5 भाग में किसने बांटा? आर.एच. विटकर ने। और इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उसको हम 5 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। अब यहां पे समझते चलो क्या है। अब ये 5 पार्ट में बांटा, ये किस बेसिस पे बांटा? कुछ तो बेसिस होगा इसका कि हम 5 पार्ट रख रहे हैं, लेकिन क्या बेसिस पे रखें? मतलब हम 5 पार्ट में ही क्यों बांट रहे हैं? इन्होंने कुछ तो अपना बेसिस वो रखा होगा। तो इन्होंने पहले बोला क्या? पहला बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ये है कि वो जो मैंने जीव को बांटा, ऑर्गेनिज्म को बांटा, वो सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। अभी मैंने बताया जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक सेल होता है। तो मल्टी सेलुलर कहलाएगा कि यूनिसेलुलर? यूनी मतलब होता है एक, यूनी होता है मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब होता है सेल। सेलुलर मतलब होता है सेल। तो इन्होंने बोला कि पहला क्लासिफिकेशन हम किसका करेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम इसको बांटेंगे, कि मतलब कि वो सिंगल सेल है या उसमें बहुत सारे सेल है। तो वो यूनिसेलुलर है या
मल्टी सेल्यूलर। तो ये क्या किया कि यूनिसेल्यूलर में बांट दिया मोनेरा और प्रोटिस्टा को, मतलब बैक्टीरिया को और प्रोटिस्टा को किसे बांट दिया, यूनिसेल्यूलर कर दिया। और जो फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तीनों को क्या कर दिया, किसे बांट दिया, मल्टी सेल्यूलर। तो हम एनिमेलिया में है, प्लांट्स है कि एनिमल्स है, तो हम मल्टी सेल्यूलर की यूनिसेल्यूलर, हम मल्टी है। मशरूम खाते हो, मशरूम खाए होगे कभी ना कभी, खाई होगी ना मशरूम कि नहीं खाई, मिक्स वेज मशरूम मिलता है ना, इस तरह से रहता है ना, इसमें है क्या, लगाया जाता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से मशरूम मिलता है, दुकान में भी मिलता है। ये मशरूम पता क्या है, ये मशरूम फंगी है। आप लोग फंगी खाते हैं, जंगल में मिलता है, कहीं पे भी उग जाता है, हम लोगों ने उखाड़ दिया और इसको, हाँ उस में मिलता है, और घर में भी इसका खेती किया जाता है, लगाया जाता है, घर में भी होता है, बहुत सारा होता है, इसका बिजनेस किया जाता है, ठीक है। तो इसको लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो मशरूम ही एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स है। और एक और सोर्स है क्या, ईस्ट, ईस्ट नाम सुने हो, ईस्ट, ईस्ट और ये जो फंगी है, ये ईस्ट और जो मशरूम है, ये दोनों भी फंगी ही है, लेकिन यही दोनों एक ऐसे फंगी है जिसको खाया जा सकता है, लेकिन आपके बाल में लिक होता है, डैंड्रफ बोलते हैं, उसको खाते हो, वो भी एक तरह का फंगी है, समझे, वो भी क्या एक तरह का फंगी है। तो डैंड्रफ, तो मशरूम और जो ये जो ईस्ट है, ये एक तरह के ऐसे फंगी है जिसको खाया जाता है, बाकी ये दोनों दूसरे फंगी नहीं खाए जाते। समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि मैं 5 भागों में बांटूंगा, किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटर, एनिमेलिया, और उसमें देखूंगा कि ये 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बांटा उन्होंने क्या किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है पहले देखेगा, तो यूनिसेल्युलर में बांट दिया क्या, मोनेरा और प्रोटिस्टा को, और मल्टी सेल्युलर में डाल दिया फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। सेकंड ये देखेगा कि उसका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, मतलब उसमें सेल है कि नहीं, और वो सेल कंप्लीट है या नहीं। जैसे हमारा जो सेल होता है, आपको चोट लगेगा, कहीं पे चोट लगा मान के चलो, वापस चोट लगेगा तो वापस वो भरेगा, वो जगह आता है, छिलाता है, वापस सही हो जाता है, वापस उतने ही जगह दूर पे सही क्यों हुआ। हाँ, जैसे मान के चलो इतना बड़ा सेल था, यहां सेल था, और यहां ये सेल था, आपको चोट लगा तो इतना जगह का सेल खाली हो गया, वापस जब ये सेल बनेगा तो इतना ही बनेगा, ज्यादा बनेगा क्या, वापस इतना ही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इतना ही क्यों हुआ, क्योंकि इन सेल्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं क्या, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस बताता है कि आपको कितना सेल डिवीजन करना है। समझ में आ गया, कितना सेल डिवीजन करना है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होंगे उनको बोल देंगे यूकार्योटिक, और वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे उनको बोल देंगे प्रोकार्योटिक। समझ में आएगा, वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होंगे उसको क्या बोल देंगे, यूकार्योटिक, और वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे उसको बोल देंगे प्रोकार्योटिक। तो मोनेरा में नहीं होता, तो देखो मोनेरा आ रहा है, यहां पे सेलुलर डिवीजन है, मोनेरा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोनेरा है, ये सब कहीं ना कहीं इन 5 चीजों में आएंगे। तो यूकार्योटिक क्या क्या हो जाएंगे, जिसमें न्यूक्लियस होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंगी होगा, प्लांटे होगा, एनिमेलिया होगा, और प्रोकार्योटिक वो होंगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो। तीसरा कंडीशन क्या था इसका, तीसरा कंडीशन ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो हमारा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक, तो जो प्लांटे होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खाना खुद से बनाते हैं। उसके बाद जो फंगी और जो एनिमेलिया है ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक, मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, जो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है ना, ये दोनों होते हैं, बैक्टीरिया दोनों होता है, वो खुद भी खाना बना सकता है या दूसरे पे डिपेंड भी हो सकता है, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही हो सकता है। चौथा जो क्राइटेरिया था वो था रिप्रोडक्शन, कि उनका रिप्रोडक्शन वो करते कैसे हैं, क्या उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक मेल और फीमेल, वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो एनिमेलिया है, मतलब जो एनिमल्स है, यस, जो एनिमल्स है इनको छोड़ करके, जो एनिमल्स है इनको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, चाहे वो
मोनेरा हो, ठीक है, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी, प्लांटे हो, ये सब सेक्सुअल भी करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन एनिमेलिया क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ, एनिमल्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जो मोनेरा है ये असेक्सुअल करता है, और बाकी जो प्रोटिस्टा, फंगी और जो प्लांटे हैं ये दोनों करते हैं, ये सेक्सुअल भी कर लेते हैं और ये असेक्सुअल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा क्राइटेरिया ये था, और लास्ट और पांचवा है फाइलोजेनी। इसका मतलब, फाइलोजेनी मतलब होता है कि हमें इनके बारे में यह सीखना है कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ये कैसे हुआ, वो इवोल्यूशन कहीं ना कहीं, जैसे टाइगर और जो लायन है वो दोनों कभी ना कभी सेम दिखते हैं। अब जब गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा पोर्शन होगा उनका नाक नक्शा का, पूरे तो सेम नहीं होंगे बट थोड़ा बहुत सेम होते। बिल्ली को कभी देखना, बिल्ली का मुंह टाइगर वगैरह से दिखता है, उसको इसलिए फेलिडे फैमिली से बोलते हैं। टाइगर वगैरह जैसे फेलिडे फैमिली से आते हैं, बिल्ली भी सेम ग्रुप से बिलोंग करती है जिससे टाइगर ये लोग बिलोंग करते हैं। तो कभी ना कभी बहुत पहले, बहुत साल पहले एक ऐसा टाइम होगा जहां पे इनके कोई ना कोई पूर्वज जो होंगे वो एक ही होंगे। तो जब इसके बारे में पढ़े तो वो हो जाता है फाइलोजेनी या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, समझे। तो आर.एच. विक्टर ने क्या किया, दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनको कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। और इन 5 भागों में बांटने का अपना एक रीजन दिया कि मैं इन 5 जो रीजन है ये जिसमें भी पाए जाएंगे मैं उसको क्या करूंगा, इन 5 किंगडम में डाल दूंगा। तो पहला क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। सेकंड क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होंगे, यूकार्योटिक में न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट थर्ड क्या था हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक। चौथा है रिप्रोडक्शन, कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि असेक्सुअल। और पांचवा क्या है अपना, फाइलोजेनी, मतलब कि इवोल्यूशनरी उसका रिलेशनशिप क्या है, समझे। तो ये 5 चीजों में क्या किया, थर्ड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसको माना था। इसके पहले भी आए थे, 3 भागों में बांटा गया था, 4 में ही बांटा गया था, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने जो भी पढ़ा इसको फटाफट रिवाइज करो। पहला क्या था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल ने। कितने भागों में बांटा, 2। कौन कौन से, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में क्या क्या बताया, क्या क्या होते हैं प्लांट्स को, कितने पार्ट में डिवाइड किया, कौन किसमें किसमें, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज। हर्ब्स मतलब जिसके स्टेम्स जो होंगे वो सॉफ्ट और ग्रीनी होंगे। शब्स मतलब जो मीडियम होंगे और वुडी होंगे, वुडी उसका स्टेम होगा। और थर्ड ट्रीज, जिसके स्टेम्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे, वुडी होंगे, और इसका ट्रंक भी क्या होगा, वुडी होगा। पहला हो गया। और एनिमल्स को कितने भागे बांटा, किसमें किसमें, जिसमें आरबीसी होगा, जिसमें आरबीसी नहीं होगा। आरबीसी में हम लोग में होगा आरबीसी, तो हम लोग को डाल दिया आरबीसी, एनिमल्स विद आरबीसी। कॉकरोच का होगा क्या, हाइड्रा का होगा क्या, स्टारफिश का होगा क्या, ये सब के आरबीसी नहीं होते, इनका खून वगैरह लाल नहीं होता। तो पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। सेकंड क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्लस लिनियस ने। इसको इन्होंने कितने भागे बांटा, इन्होंने 2 भागे बांटा, क्या, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एनिमल में किसको रखा, जिसका सेल वॉल नहीं होगा, और प्लांट में किसको रखा, जिसका सेल वॉल होगा। जिसका भी सेल वॉल होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगी कि हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे, और जिसमें नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से बनाएंगे। और थर्ड किसने रख दिया, एएच विटकर, एएच विटकर। इसने क्या किया 1969 में, इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम में बांटा। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटे। और उसमें क्या क्या बोले, क्या क्या होना चाहिए था, पहला सेल्यूलर, पहला क्या था यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा था सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोकार्योटिक है क्या, यूकार्योटिक है। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक। फोर्थ है रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल कर रहा है कि असेक्सुअल। और फिफ्थ क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उसके क्या है, फाइलोजेनी, कि पूर्वज उसके सेम थे या अलग थे। ये 3 मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिए। दैट्स इट, समझ आया, बेबो हार्ड लगा क्या बायो वो लोग लास्ट ईयर, आप लोग क्या पिछले क्लास साल क्या
11th का ही है। ठीक है, कल आइए। मुस्कान हिंदी ऑनर्स बेचारी बैठी हुई है यहाँ पे बेबो के चक्कर में। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, प्रीति लो आप लोग, मैम पीछे हो, क्लासेस जो होंगे एब्सेंट ना करें। ठीक है, टाइम से मिल जाओ।